महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भारी बारिश से नाले उफान पर आ गए हैं। बेमौसम बारिश ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन आफत भी लेकर आई है। भारी बारिश की वजह से एक नाले में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके चपेट में कुछ गाय और भैंस भी आ गए, मवेशी आ गए। गाय नाले को पार करने की कोशिश कर रही थी, कुछ तो पार निकल गई, लेकिन एक गाय पानी की तेज धारा में संभल नहीं पाई और बहने लगी। क्योंकि पानी गहरा नहीं था, इसलिए कुछ दूर बहने के बाद गाय फिर से किनारे आ गई। बारिश से हल्दी की खेती करने वाले किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बुल्ढाना में ही आकाशीय बिजली गिरने से 14 मवेशियों की जान चली गई। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। एलपीजी सिलेंडर का यह धमाका सतारा रोड पर डी मार्ट शॉपिंग सेंटर के पास हुआ है। इस धमाके में सड़क किनारे की दुकान में भीषण आग लग गई। धमाके में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। 7 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धमाके की वजह से सड़क पर मलबा फैल गया है, जिसे हटाने का काम जारी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे में सिलेंडर ब्लास्ट से किस तरह से आग लग गई और इसकी जांच जारी है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता की आग पर काबू पा लिया जाए। इसके लिए फायर टेंडर्स पहुंचे। मौके पर 7 गाड़ियों को लगाना पड़ा। वहीं दिल्ली के भजनपुरा में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम बच्ची को रौंद दिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। छोटी बच्ची अपने पिता के साथ स्कूटी पर जा रही थी। बच्ची पीछे बैठी थी। रास्ते में सीवर टैंक पर स्कूटी थोड़ी डिसबैलेंस हुई और बच्ची नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उसके ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ गई, जिसकी वजह से बच्ची की जान चली गई। हालांकि ट्रॉली बहुत स्पीड में नहीं थी, लेकिन बावजूद इसकी ब्रेक लगाने में देरी हुई। इस घटना के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक के लिए भारतीय जनता पार्टी आज घोषणा पत्र जारी करेगी। कर्नाटक के सीएम बसवराज की मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी करेंगे। हालांकि बीजेपी इसे संकल्प पत्र कह रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र की थीम प्रजाध्वनि रखी है। बीजेपी इसे घोषणा पत्र के बजाय संकल्प पत्र कह रही है। सूत्रों की माने तो इस घोषणा पत्र में 12वीं पास युवाओं को ध्यान में रखकर घोषणाएं की जा सकती हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और महिला सशक्तिकरण पर फोकस रहेगा। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा के लिए वोटिंग है। 8 मई को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, इसलिए पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज 4 अलग अलग विधानसभाओं में रोड शो करेंगे। अमित शाह का पहला रोड शो सुबह 10:30 बजे गुब्बी विधानसभा में होगा। 12:30 बजे तिप्तूर, रानीबेन्नूर और शाम को 4 बजे भी अमित शाह रोड शो करेंगे। कर्नाटक में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं में जुबानी जंग भी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी को लुटेरी पार्टी करार दिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने कमान संभाल रखी है। प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने देश को लूटा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर स्तर पर देश को ठगा है। बीजेपी मुख्य मुद्दों से चुनाव भटका देती है, जिससे देश का नुकसान होता है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी कभी भी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन हमारे मुद्दे एकदम स्पष्ट हैं। हम युवाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। इस सरकार ने जनता को लूटा है, जनता समझ रही है, देख रही है। हर स्तर पर लूटा है, हर स्तर पर धोखा दिया है। इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं, उससे ध्यान मत भटकाइए। मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, विकास नहीं हुआ है, लूटा गया है जनता को, यही मुद्दे हैं। अगर मोदी जी या बीजेपी के जो नेता हैं जनता का ध्यान कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं, उसको भटकाना चाहते हैं, तो वो करें, हम नहीं करेंगे। हमारे लिए मुद्दे क्लियर हैं। वहीं बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के समर में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के सांप वाले बयान पर पलटवार किया है। चुनाव में कांग्रेस का पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अपने ही अंदाज में जवाब दिया। खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा बढ़ाते हैं, वो महादेव का श्रृंगार हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सभी भारतीय भगवान शंकर के हैं। मेरे लिए कर्नाटक की जनता ही शिव है।
मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रैली के दौरान पीएम मोदी को जहरीला सांप कहा था। हालांकि बाद में खड़गे ने सफाई दी थी कि उन्होंने पीएम मोदी को नहीं, उनकी विचारधारा को जहरीला कहा था। लेकिन अब बीजेपी उसे चुनावी मुद्दा बना रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक रैली में खड़गे के बयान की निंदा की, इसे देश का अपमान बताया। अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले पर राजनीति बढ़ती जा रही है। पोस्टर वॉर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। दिल्ली सीएम आवास पर आज बीजेपी नेता धरना देंगे। दिल्ली बीजेपी के दिग्गज आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। पार्टी नेताओं का एक दल सीएम आवास के बाहर धरना देगा, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल होंगे। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के नेता रामवीर विधोड़ी भी केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर धरना देंगे। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। एलजी ने सरकारी आवास के रेनोवेशन पर हुए खर्च का पूरा विवरण मांगा तो दिल्ली सरकार भड़क गई। केजरीवाल की मंत्री आतिशी ने कहा कि इस मामले में एलजी रिपोर्ट तलब करना असंवैधानिक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। उधर दिल्ली के एलजी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर भी जवाब दिया, जिसमें केजरीवाल की पार्टी ने कहा था कि उपराज्यपाल के आवास का रेनोवेशन 15 करोड़ में हुआ था। गवर्नर ने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि राजभवन सभी के लिए खुला है, पब्लिक आए खुद ही जांच पड़ताल कर ले। दरअसल केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास का रेनोवेशन करवाया है, जिसको लेकर पहले दिन से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि केजरीवाल ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन पहलवान धरने पर डटे हुए हैं। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह के एक बयान ने माहौल को फिर से गरमा दिया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना जारी है। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने ब्रजभूषण के बहाने केंद्र सरकार पर हमला किया है। प्रदर्शनकारी पहलवान विनेश फोगाट ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो उनके मन की भी बात मोदी सुने। दरअसल कल मन की बात का 100वां एपिसोड का उत्सव मनाया गया, इसलिए पहलवान चाहते हैं कि पीएम मोदी उनकी भी बात सुने। उधर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ मुकदमा लिखवाने वाली महिला पहलवान को सुरक्षा उपलब्ध करा दी है। इन सब के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये धरना प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है। जंतर मंतर पर धरना देने से न्याय नहीं मिलने वाला। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसके पीछे हुड्डा परिवार का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनमें से ज्यादातर हुड्डा अखाड़े से हैं। बजरंग पुनिया ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में मेट्रो ट्रेन से चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी में यह पहली बार होगा जब कोई नेता मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए करेगा। दरअसल यूपी में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और 4 मई को पहले चरण की वोटिंग है। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है। उनका साथ दे रहे हैं यूपी सरकार के मंत्री और बीजेपी संगठन के नेता। तो ये समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव प्रमुख प्रचारक हैं। आज लखनऊ के मुंशी पुलिया से अखिलेश यादव मेट्रो में सवार होंगे और एयरपोर्ट तक जाएंगे। मेट्रो से प्रचार करने का एक मकसद ये भी है कि अखिलेश ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार में मेट्रो रेल बने। हालांकि लखनऊ मेट्रो का श्रेय बीजेपी भी लेती है। लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन एक बार अखिलेश यादव ने किया था, दूसरी बार योगी सरकार ने करवाया था। तब प्रधानमंत्री मोदी भी लखनऊ गए थे।